हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आया हूं, जिसमें कि आप क्लास 10th का पढ़ सकते हैं और कंपटीशन लेवल तक का है, जो कि आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो पढ़ते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री देखना। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक शब्द से बना है। 3 ग्रीक शब्द मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है, ठीक ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्री एक शब्द हो गया, ट्री गोनो और तीसरा मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, याद रखना है। ट्री का अर्थ होता है 3। गोनो मतलब भुजा, क्या होता है? भुजा। मिति मतलब माप, यानी 3 भुजाओं की माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या? 3 भुजाओं की माप को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ठीक, सिंपली इसी भाषा में याद रखना है। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ओर। ये समझ गए होंगे। अब जो है ये है त्रिभुज। 3 भुजा की माप ट्रिंगल यानी त्रिभुज में ही होगा। ठीक, 3 भुजा की माप त्रिभुज में ही हो, जो कि ये 90 डिग्री एंगल है। क्या है? 90 डिग्री एंगल है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे इसको। ये क्या है? ये जो है बड़ी, हमेशा याद रखना ये दोनों से बड़ी होगा ये पर। इसको हम कर्ण कहते हैं। इसको हम बेस यानी आधार कहते हैं। आधार को बेस कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर जो भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आते हैं सिर्फ, अब सीधे आते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। आप समझ गए होंगे। इसको हम पी से सूचित करेंगे, बेस को हम बी से सूचित करेंगे, हाइपोटेनियस कर्ण को हाइपोटेनियस, इसको पी से सूचित करेंगे, इसको बी से सूचित करना है। बी से सूचित करना है तो अब देखना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर, इसको कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, याद रखना। ठीक, अब इससे जो है कर्ण का निकल चुका है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको निकालना है लंब बराबर क्या होगा, यानी लंब का फार्मूला निकालना है। लंब यानी परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। लंब का फार्मूला याद रखना है। लंब ऐसे है, यहाँ लंब स्क्वायर आ गया तो यहाँ क्या होगा? आधार तो इसे ही, इसका फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अभी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्यों हुआ? आपको बताए थे एक ट्रिक है कि कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। इस दोनों को जोड़ेंगे, लंब और आधार को, तो कर्ण के बराबर होगा। स्क्वायर को जोड़ेंगे दोनों का तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, हमेशा याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो वही फार्मूला पर होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान देना है यहाँ पे। फिर अब कहेगा आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर फिर होगा कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, आप एक और फार्मूला है इसमें कि आप अगर ये स्क्वायर हटा दीजिएगा, इसमें ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा? रूट आ जाएगा। क्या? रूट आ जाएगा। इसमें ये स्क्वायर हटा दें तो ये रूट आ जाएगा, और इसमें ये स्क्वायर हटा दें तो रूट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आता ही होगा। कर्ण स्क्वायर यानी इधर प्लस इधर माइनस हो जाता है, इधर जाने के बाद इधर गुना रहता है, इधर भाग हो जाता है। इधर स्क्वायर रहेगा ना कोई भी अंक, एक्स स्क्वायर, इसको हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं इधर जाने के बाद, चेंज करने के बाद। ये आपको पता होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए आते हैं, आप इस फार्मूला को देखते हैं। इस फार्मूला को जैसे कि हम देखेंगे, जैसे अब ये आया हुआ है, कौन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? ठीक, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। एक और होता है इसका कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो इस पर बनाना है। तो इसके दृश्य से हम देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाय एच। क्या है, पी है तो पी बाय एच, बी बाय एच। इसका क्या होगा, कोस थीटा बी बाय एच, और टेन थीटा का पी बाय बी। अब देखना है, अब हमको कॉस थीटा देखना है। साइन का उल्टा कॉस होगा, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। याद रखना है, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब ये उल्टा है इसका इसमें, तो इसको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखने के लिए जो है इसका जो है उल्टा कर देना है सिर्फ। जैसे एच बाई पी कॉसेक थीटा, किसका, इसका उल्टा है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है, तो एच बाई पी हो जाएगा इसका। इस टेन थीटा है पी बाई बी, तो बी बाई पी हो जाएगा इसका। तो आप उम्मीद करते हैं आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि साइन थीटा पी बाई एच होगा, कॉस थीटा एच बाई पी होगा, कॉस थीटा बी बाई एच होगा, साइन थीटा एच बाई पी होगा। याद रखना है टेन थीटा पी बाई बी होगा और कॉट थीटा बी बाई पी होगा। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं आप नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए ध्यान देना है इस फार्मूला पर, इस फार्मूला पर ध्यान देना है। इसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूला में ध्यान देना है, इस फार्मूला में विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी में आपको इससे 3 फार्मूला बनाना है, इससे भी 3 फार्मूला बनाना है, यानी एक बना हुआ है तो 2 बनाना है, इसमें भी 2 बनाना है। तो देखते हैं आप, जैसे कि एक बार देख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो हाँ दिखाई दे रहा है ज़रूर। तो अब आते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1। अब आएंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बाय कॉसेक थीटा। अब आएंगे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। समझ ही गए होंगे, इतना तो इजीली रूप से समझ गए होंगे कि जैसे कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, साइन थीटा लिए हैं तो एक और इधर गुना है तो भाग में जाएगा, कॉसेक थीटा आएगा। तो आप देखना है नेक्स्ट, तो ये देखना है नेक्स्ट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो आप देखना है कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा और इसका और सेक थीटा बराबर होगा 1 बाई कॉस थीटा। इसमें भी वही बात है कि अगर मान लीजिए कॉस थीटा है, इधर गुना में है और बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा जो है बट्टे में जाएगा यहाँ पे। तो और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, ये जो है कॉस थीटा, सेक थीटा यही रह जाएगा, यहाँ रह गया। तो 1 बाय कॉस थीटा, इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा आपको, इसलिए। अब आते हैं यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। टेन थीटा है। अब इसको देखना है, टेन थीटा है तो 1 बाई कॉट थीटा और ये कॉट थीटा है 1 बाई टेन थीटा। उसी फार्मूला वही सब है कि उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, गुना भाग में चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तब आते हैं इस फार्मूला की ओर। इस फार्मूला की ओर जानेंगे हम। इस फार्मूला में जो है देख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो इस फार्मूला में जब आपको दिया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सीधी सी फार्मूला है 1 माइनस इधर 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर माइनस में जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा। अब आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आते हैं इसमें डाउट क्रिएशन होगा, इसमें डाउट क्रिएशन होगा तो निश्चित रूप से आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम पूरी ध्यान केंद्रित करके दीजिएगा। मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है तो इधर तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा निकालना कहा तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा है निकालने के लिए कहेगा तो हम टेन स्क्वायर थीटा को, ये तो माइनस में है यहाँ पर, क्या या तो माइनस में है तो 1 माइनस, अब मान लीजिए ये माइनस में है, 1 इधर प्लस में है तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये देख लीजिएगा, ये रट लीजिएगा या नहीं तो समझ लीजिएगा।
जाके इजी है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ता है, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इसी में। तो उसी प्रकार ये भी है, ये भी है। अगर मान लीजिए ये माइनस है तो ये माइनस हो सकता है ना, कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉमन लेंगे, वही समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होगा ऑन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हुआ तो यहाँ देखना है कि फिर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा वही कॉमन लेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, तो चलते हैं इस फार्मूला पे आते हैं। इस फार्मूला को कैसे लिखना है तो याद रखना है, साइन का उल्टा कॉस होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा, जैसे ये दोनों है, ये इसको जोड़ा लगा देना है। क्या जोड़ा लगा देना है? याद रखने के लिए इसको जोड़ा लगा दिए, क्या जोड़ा लगा दिए। अब मान लीजिए साइन का उल्टा कॉस होगा, याद रखना साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉसेक उल्टा सेक। तो अब क्या होगा, साइन जो है 90 माइनस थीटा, क्या होगा इसका उल्टा है, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा। क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा, और टेन, इसी प्रकार टेन और कॉट को एक दूसरे को उल्टा कर देंगे, टेन और कॉट, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा, यानी देख रहे होंगे यहाँ पर, आप देख लेते हैं एक बार, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं क्योंकि हाँ। इसी प्रकार कॉसेक थीटा है, क्या है? कॉसेक थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, ठीक ना, एक दूसरे का उल्टा है। तो इसी प्रकार कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। याद रखना हमेशा ये सेक थीटा होगा, और सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो समझ गए होंगे, ये पूरी अच्छी से याद करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी अच्छी से याद करना है, रख जाना है, खा जाना है, पचा जाना है, और भूलना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा ये। और जो है आप नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कितने डिग्री का एंगल, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का, एकदम ट्रिक सहित लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, अगर आप 10th का तैयारी करते हैं तो आगे चलकर जरूर काम आएगा। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।